कार्बन का कैटिनेशन क्या होता है, इसका थ्योरेटिकल बेसिस कहाँ से आता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है भाई, बताओ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब भाई हम पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो उसमें पहला टॉपिक हमारे पास क्या बताओ भाई, कार्बन एंड इट्स बॉन्डिंग। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, कैटिनेशन ऑफ कार्बन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इट्स कंपाउंड्स, फिर हम बताओ क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल इन कार्बन कंपाउंड्स। ओके, तो पहले बताओ हम क्या बात करते हैं, कैटिनेशन ऑफ कार्बन। देखो भाई जो कार्बन है वो लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्यों है, एलिमेंट क्यों है, क्योंकि देखो जो बाकी एलिमेंट है ना उनकी वैलेंसी 4 नहीं होती, कोवैलेंसी या तो 4 से कम या 4 से क्या भाई ज्यादा। 4 कोवैलेंसी खास बात क्या है कि भाई ये चेन बनाइए भाई बहुत लॉन्ग चेन क्रिएट कर सकता है। पता होगा ना आपको भाई जो हमारे पास डायमंड है, हमारे पास क्या भाई डायमंड, 4 बॉन्ड बनाना अपने आप में क्या होता है बहुत यूनिक बात, क्योंकि एक अरे भाई टेट्राहेड्रल बॉन्ड, एक बन गया, 2 बन गए, 3 बन गए, 4 बन गए, फिर ये फर्दर क्या बनेगा 4, फिर ये फर्दर 4। नहीं आपको समझ आया भाई, आप इससे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी तैयार कर सकते हो, ठीक है बात। या आप इससे भाई CH3 CH2 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 आप इससे कार्बन चेन भी तैयार कर सकते हो भाई, समझ गए बात। तो कैटिनेशन से क्या होता है भाई इटैलिक में आपको मुझे याद नहीं, जो मैं ग्रीक या लैटिन में कैटिनेशन में मीनिंग क्या होता है, चेन फॉर्मिंग एबिलिटी। क्या चेन फॉर्मिंग एबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन में कुछ होता है भाई हाइड्रोजन शो करता है, क्या अरे भाई वो वाटर भी क्या शो करता है भाई H बॉन्डिंग क्या होता है, एक तरह की कैटिनेशन होती है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होते। पता होगा ना आपको भाई HF में क्या होता है कि HF में H बॉन्डिंग से ऐसे वही चेन से नहीं बनती क्या, लेकिन वो चेन में लिंक क्या होते हैं बहुत वीक। तो कोवलेंट बॉन्ड वाली चेन भाई ये बनाने की एबिलिटी बहुत कम कंपाउंड्स में है, उसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, एक दो और है, लेकिन सबसे ज़्यादा एबिलिटी बताओ किसके पास, ये कार्बन के पास। तो ध्यान रखो भाई कार्बन के पास 4 क्या होते हैं वैलेंस, और इसका भाई तो पहले ही मालूम था कि इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। ये बाद में मालूम पड़ा कि क्योंकि कार्बन के पास क्या होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई, तो अगर इसके पास 4 क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या कर सकता है, ये एक और कार्बन से एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा, और ये बताओ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग। नहीं है आपको भाई, फिर ये ऐसे 2 से फिर आगे, फिर 1 से, फिर 1 से, फिर 1 से, नहीं है आपको भाई। तो कार्बन क्या शो कर सकता है, चेन फॉर्मिंग एबिलिटी, बात आपको पहले पड़ी। और इसका थ्योरेटिकल बेसिस कहाँ लाई करता है कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट। तो भाई अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लेता है तो ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। तो अगर एक बॉन्ड किससे फॉर्म कर ले हर बारी नेक्स्ट कार्बन से, तो हमको भाई एक चेन हासिल नहीं रही क्या, अरे बोलो। और भाई अरे भाई चारों ये लूज तो करता नहीं, अगर चारों लूज करता ये Na की तरह तो क्या होता, सिर्फ ये आयनिक बॉन्ड बना पाता भाई, ये कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाता। ये इसके पास ये एबिलिटी ना होती कि चेन फॉर्म कर लेता, इजंट इट। अरे बोलो भाई, ठीक है। और इसका भाई मोर प्रिसाइज जो एक्सप्लेनेशन होता है कैटिनेशन का, वो आप कहाँ से दे सकते हो बताओ भाई, आपको पता है इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, तो इसका 4 क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई 4 इसके पास क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, तो 2s2 में 2 हो गए, और 2p2 में बताओ क्या हमारे पास 2, इसको उठा के आप यहाँ पर नोट कर दोगे तो 4 क्या होगा इसके पास, हाफ फील्ड। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप इसको भाई रैशनलाइज कर सकते हो कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके और 4 बॉन्ड क्रिएट कर सकता भाई। तो 2 बॉन्ड क्या करेगा, ये
तो कोई टर्मिनल वाला कार्बन है क्या, कोई टर्मिनल वाला कार्बन, तो वो तो क्या करता है, तीन तो हाफ फील्ड का इस्तेमाल कर लेगा, 3 हाइड्रोजन से, और 1 हाफ फील्ड का इस्तेमाल कर लेगा एक कार्बन से। अरे भाई क्या करेगा, ये 3 हाफ फील्ड का कर लेगा 3 हाइड्रोजन से, और 1 हाफ फील्ड का इस्तेमाल कर लेगा एक कार्बन से, और ये कार्बन भाई अपने 1 हाफ फील्ड साइड और 1 हाफ फील्ड साइड, मतलब और 2 क्या होंगे हाइड्रोजन से। ये आपको है, बोलो भाई, तो टर्मिनल वाला क्या करेगा, बोलो भाई, 3 तो किससे, हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से, 3 हाफ फील्ड, और भाई चेन के बीच वाला 2 हाफ फील्ड हाइड्रोजन से और 2 हाफ फील्ड कार्बन से बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो जाएंगे भाई, नहीं आपको, तो इसके पास चेन फॉर्मिंग एबिलिटी। ओके, अब बताओ क्या भाई, अरे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ये मैंने आपको पढ़ा दिया ना। अब बताओ क्या हमारे पास, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इट्स कंपाउंड्स। अब भाई देखो हम थोड़ा बात करते हैं कार्बन की बॉन्डिंग की, कार्बन की। अब देखो भाई बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक तो आप इस्तेमाल कर सकते हो एमओ थ्योरी। क्या आप कार्बन की बॉन्डिंग को रैशनलाइज करने के लिए एक तो आप भाई एमओ थ्योरी को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होएगा। उसमें क्या बताओ भाई, अगर आपने CH4 की बॉन्डिंग कैसे एक्सप्लेन करनी हो बताओ भाई, बताओ एमओ थ्योरी से किससे भाई, तो आपने क्या करना पड़ेगा आपका, वो एक साइड से कार्बन के ऑर्बिटल्स और एक साइड से 4 हाइड्रोजन के, तो 4 हाइड्रोजन के और 1 कार्बन के, वो क्या करेंगे आपस में मिक्स होंगे, क्या क्या बनेंगे नए ऑर्बिटल्स, क्या बोलेंगे एमोज, और फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भर जाएंगे उन एमोज के अंदर। बताओ ना कोई एक तरीका ये है। सेम बात हम भाई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन भाई मैं आपको बताऊं कि फटाफट आंसर के लिए आप क्या करो, आप कार्बन के ऊपर क्या अप्लाई कर दो, बोलो भाई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फ्रीक्वेंटली आंसर निकालने के लिए, जल्दी आंसर निकालने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप बहुत इजीली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर को रैशनलाइज कर सकते हो, बहुत इजी भाई। ठीक है, बताओ सबसे पहले क्या है हमारे पास अरे भाई मैंने आपको क्या पढ़ा रखी है, हाइब्रिडेशन में आपको पढ़ा रखी है ना, क्या मैंने आपको हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ा रखी क्या, ठीक है, तो कहेगा तो एक कार्बन को भाई क्या करना बताओ, 4 हाइड्रोजन से बाइंड करना है ना। अब 4 हाइड्रोजन क्या लेके आएंगे, 4 हाफ फील्ड, तो कार्बन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 4 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की। अब भाई जो फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हो भाई, पहले क्या पढ़ के आए, फिजिकल केमिस्ट्री बताओ ना आपको भाई, हमने वहाँ पढ़ा रखा है कि आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मॉलिक्यूलर सिस्टम्स को कैसे टैकल करते हो। ठीक है बात, तो आप यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई कर लो। तो 4 हाइड्रोजन क्या लेंगे, 4 हाफ फील्ड, तो कार्बन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 4 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की। तो कार्बन के पास है कितने हाफ फील्ड, कितने भाई, सिर्फ 2 हाफ फील्ड है। तो इसको उठा के आपने कहाँ पर नोट कर दिया, यहाँ पर 4 क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। लेकिन आपने इनको ऐसे इस्तेमाल, अब ये बताओ, अब ये 3 PX PY PZ, ये 3 कितने पे होते हैं, 90 पे, बोलो भाई। अगर ये 3 ऑर्बिटल, इनकी लोब क्या होती है आपस में, 90 पे। तो जो ये 3 बॉन्ड बनाएंगे 3 हाइड्रोजन से, वो तीनों बॉन्ड भी क्या होंगे दूसरे से 90 पे। और चौथा बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बन का 2s हाफ फील्ड, और एक ये बताओ कहाँ बनाएगा फिर भाई, 135 पे, पता होगा ना आपको। तो भाई अगर 3 बॉन्ड बन गए 90 पे, एक ऊपर एक यहाँ और एक यहाँ, तो भाई चौथा बॉन्ड एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल, तो उसको भाई मिनिमम स्टेरिक एंट्रेंस के जरिए इसको चौथा हाइड्रोजन हाफ फील्ड के साथ इसको यहाँ से अप्रोच करेगा 135 एंगल पे, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो 3 तो क्या होंगे 90 पे, फोर्थ के 135 पे, तो ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी। तो अब क्या करो यहाँ पर भाई, हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान रखियो कार्बन यहाँ पर क्या होता है, या तो sp हाइब्रिडाइजेशन या sp2, या क्या होता है sp3। तो अगर इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो क्या करेगा ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होगा यहाँ पर sp3 होगी। तो इन एक s और 3 p को मिलाने से क्या बनेगा हमारे पास, 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे ना। और जब उन 4 नए ऑर्बिटल्स को प्लॉट किया गया तो एक ऑर्बिटल आया ऊपर, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड। तो बताओ भाई अब इन सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी क्या हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ।
तो कार्बन के अराउंड कैसे बॉन्डिंग आ गई बताओ, टेट्राहेड्रल भाई। लेकिन ध्यान रखियो यहाँ पर सारे ग्रुप क्या हैं एक से, तो एंगल क्या रहेगा 190 डिग्री रहेगा। लेकिन अगर मान लिया कार्बन के अराउंड क्या हो मिक्सड सबस्ट्रेट, तो ध्यान रखियो भाई यहाँ पर कार्बन क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और उसके अराउंड बताओ किस तरह एंगल होता है 190 डिग्री 28 मिनट। अगर मीथेन है, अगर क्या भाई मीथेन, अगर मीथेन नहीं है तो बेंट रूल के अकॉर्डिंग आप एंगल चेंज कर सकते हो क्या। अरे बोलो भाई, अब अगर कार्बन चेन हो, क्या हो कार्बन चेन, मतलब यहां पर कौन आ जाए बताओ भाई, यहां बताओ क्या आ जाए, कोई ऊपर से एक और क्या आ जाए CH3 यूनिट, समझ गए बात। अरे बोलो भाई, तो इस साइड तो क्या जाएगा हमारे पास, तो ये कार्बन इस साइड बताओ क्या भेज देगा मोर एस कैरेक्टर, इनमें क्या भेज देगा मोर ए कैरेक्टर। नहीं बताओ आपको पल्ले पड़ रही क्या, अरे आसान मुश्किल ही है, ठीक है। तो ध्यान रखियो भाई, अगर मिक्स्ड क्या है ग्रुप्स कार्बन के अराउंड भाई, तो क्या हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रा क्या हो जाएगा डिस्टॉर्टेड, इजंट इट, ठीक है। और बताओ भाई, और यहाँ पर कार्बन कैसे पहुंचता है, और भाई मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कार्बन पहुंचता है sp2 हाइब्रिडेशन, किसमें sp2 में, उसमें बताओ क्या होता है भाई। अगर एक कार्बन को क्या करना है बताओ, अगर मेरे पास क्या बताओ भाई, अगर एक कार्बन को क्या करना है CH2 ये वाला है, तो एक कार्बन को किससे बाइंड करना है, दो हाइड्रोजन एक कार्बन से, तो बताओ क्या होगा हमारे पास, तो 2s2 2p3 होगा ना भैया। अरे बोलो भाई, अब बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना है, कार्बन ने क्या करना है, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो क्या होगा यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन। और ये क्या pz क्या रह जाएगा हाफ फील्ड, क्या हो जाएगा ये हाफ फील्ड, नहीं आएगा आपको भैया। तो यहाँ बताओ कौन हो जाएगा, कार्बन एक इस साइड सॉरी यहाँ पर कार्बन है एक इस साइड, और एक यहाँ पर कौन हाइड्रोजन, और यहाँ कौन है कार्बन, और इसका यहाँ पर कौन है, अरे भाई अपना ये क्या है कार्बन, तो इसने अपना, अरे भाई एक तो ये बन गया, तो ये क्या है हमारे पास, ये नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई। और यहां बताओ क्या है हमारे पास, क्या भाई, अरे यहां पर क्या पीजेड, यहां पर क्या है पीजेड यहां पर आ जाएगा, नहीं आपको, उसमें क्या है एक, उससे फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर साइडवेज ओवरलैप से, तो ये मान लिया एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ कौन होगा पीजेड, यहाँ कौन होगा पीजेड, ठीक है बात। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा पाई बॉन्ड बन जाएगा भाई, अरे बोलो। और आप बेंट रूल लगाओ या क्या लगाओ वेस्पर थ्योरी, क्या समझे बात, मैं सोचियो आप सोचते हो भाई इसमें एंगल क्या होता होगा, कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंगल 120 होगा ना, एंगल 120 ना हो भाई, एंगल 120 ना हो, ये एंगल क्या होगा बताओ, बोलो भाई, ये एंगल एग्जैक्टली कितना है बताओ एक बारी, अरे बताओ 116.6 कितना भाई 116.6, और ये 121 है तकरीबन, क्यों भाई, क्योंकि यहां पर कार्बन के अराउंड सारे ग्रुप सेम नहीं भाई, नहीं आपको, चाहे वेस्पर थ्योरी लगाओ चाहे क्या लगाओ बेंट्स रूल, भाई इस कार्बन के अराउंड सारे ग्रुप्स क्या नहीं बताओ भाई सेम नहीं है, कि सेम है बताओ, अरे बोलो भाई, आप इसको वेस्पर थ्योरी से अप्लाई कर लो, तो ये तो क्या है बोलो भाई, ये तो क्या है 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन, क्या है ये तो 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन हुई, और ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन डोमेन, तो क्या करें मोर रिपल्शन, क्या करें लेस रिपल्शन, ध्यान ना आपको ये, अरे बोलो भाई, ठीक है। और बताओ क्या होता भाई, और बताओ क्या पॉसिबल है, अब आप यही पढ़ लो, ठीक है, वैसे आसान सा ये हम पढ़ रखा ऑलरेडी भाई। और क्या होता है, तो और ये कौन सी हाइब्रिडेशन शो करता है sp2, और कौन सी होती है sp, कौन सी भाई sp हाइब्रिडेशन, वो क्या होती है बताओ भाई, बताओ sp हाइब्रिडेशन क्या होगी, इसमें क्या हो जाएगा बोलो भाई, यानी कार्बन ने क्या करना, दो क्या बनाने होते हैं सिग्मा बॉन्ड, और दो क्या बनाएगा ये पाई बॉन्ड,
यहाँ बताओ क्या, तो कार्बन क्या करेगा sp, तो कार्बन क्या किया अपना एक हाइब्रिडिस साइड हाफ फील्ड, और ये बताओ क्या है, और बोलो भाई नहीं आया ना आपको ये भैया, तो क्या बन गया सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या बन गया एक पाई बॉन्ड, ये क्या बन गया एक और पाई बॉन्ड, इजंट इट, आ गया आपको ये। तो 3 तरह का हाइब्रिडेशन है, sp sp2 sp3, ये सारा मैंने आपको पढ़ा रखा है, किन पढ़ा रखा, ठीक है भाई। तो ये पता होगा ना आपको, तो sp में कौन आता है, एक s और एक p, और यहाँ पर sp2 में एक s और 2 p, और यहाँ पर sp3। और ध्यान रखियो अगर सारे सब्सटेंट्स के हैं सेम, तभी क्या होगा इक्वल क्या होगा, तो एंगल क्या होता है भाई, तो sp में नॉर्मल एंगल क्या होता है 180, कितना भाई 180 120, और लेकिन ध्यान रखियो भाई ये 120 से और 109 से डिविएट कर जाएंगे एंगल, अगर यहाँ पर क्या बताओ मिक्स्ड सब्सटेंट जो कि होंगे भाई, मीथेन को छोड़ दें तो सब में क्या होगा, नहीं है आपको, तो भाई थोड़े कंपाउंड में आपको ऐसे एंगल मिलेंगे, आगे नहीं आपको ये। लेकिन तो भी हम क्या बोलते हैं कि नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई, ये क्या है CH4 की बॉन्डिंग, ये क्या है C2H6, ये क्या है सॉरी C2H4, ये क्या है C2H2, इजंट इट। और बोलो भाई और बताओ, अब बताओ क्या होता है बोलो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाई बॉन्ड। अरे भाई पाई बॉन्ड आपको पता है, हमने भाई आपको पता साइडवेज ओवरलैप से होता है, थोड़ा वीक होता है किससे भाई, सिग्मा बॉन्ड से होता है, थोड़ा सा ये वीक होता है, पता होगा ना आपको ये, ठीक है। ये किसे है भाई, और भाई इसमें क्या है, देयर इज नो रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड के अबाउट भाई कोई रोटेशन नहीं होती, ठीक है बात। और बताओ क्या है, अब इसमें भाई कुछ इनकी इफेक्ट है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल इन कार्बन कंपाउंड्स। अब बताओ क्या हमारे पास भाई पहले हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ आपको पता भाई क्या होता है, अरे कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन बॉन्ड भाई कार्बन कंपाउंड में अगर कार्बन चेन है तो क्या उसके ऊपर बॉन्ड लेंथ का असर नहीं पड़ेगा क्या, अरे भाई किसी बॉन्ड में दो न्यूक्लियस, दो एटम जो इन्वॉल्व है, उन एटम के न्यूक्लियस के बीच गैप क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होती है। तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करेंगे बताओ भाई, एक तो क्या बताओ साइज ऑफ एटम, बताओ यहाँ पर क्या होगा CF CCl CBr CI। तो भाई जैसे क्या हो रहा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, भाई क्या बल्क के एटम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती नहीं क्या, बढ़ती ना। अरे बोलो भाई फिर क्या होती है बताओ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, फिर क्या भाई अरे भाई और क्या बताओ भाई, और बताओ ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो क्या हुआ लॉन्गर होएगा, डबल बॉन्ड शॉर्टर, ट्रिपल बॉन्ड और भी शॉर्टर होता है। फिर क्या होता है टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, ध्यान रखियो बॉन्ड लेंथ से बताओ क्या होता है, अगर मान लो भाई टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, अगर एस कैरेक्टर बढ़े, अगर क्या होगा एस कैरेक्टर बढ़े तो बॉन्ड क्या होता है मजबूत, और बॉन्ड क्या होगा शॉर्टर हो जाएगा। तो ये पाया गया है कि भाई एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड क्या होगा शॉर्टर। तो अगर मान लिया कार्बन कैसा है, अगर CH बॉन्ड में कार्बन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये है sp2, ये है sp है तो ये है। अरे भाई आपको पता है sp में क्या होता है, sp में क्या हो जाएगा ज्यादा s कैरेक्टर, sp3 में क्या होगा कम s कैरेक्टर, नहीं है आपको ये, ठीक है। फिर क्या हमारे पास भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी, ये आपको पता भाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्या बॉन्ड क्या होती है उसकी बॉन्ड एनर्जी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसकी उतनी ही ज्यादा क्या है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बताओ ना आपको भाई। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ भाई किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो साइज ऑफ द एटम भाई, एक तो वही बात है भाई, अरे बोलो, अरे भाई अगर साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बढ़ेगी भाई, साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा, कार्बन फ्लोरीन कार्बन ब्रोमीन कार्बन आयोडीन, साइज ऑफ द एटम क्या होगा बढ़ेगा ना, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड क्या होएगा वीक होएगा भाई, बॉन्ड वीक होएगा तो क्या होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, नहीं है आपको भाई। तो CI क्या होगा वीकेस्ट और CF क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या होगा
टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, भाई सिंपल सी बात है, अगर बॉन्ड में क्या बढ़े एस कैरेक्टर तो बॉन्ड क्या होता है स्ट्रॉन्गर, नहीं आएगा आपको। और क्या टाइप ऑफ बॉन्ड, भाई सिंपल बात है, अगर बॉन्ड क्या बढ़े मल्टीप्लिसिटी तो बॉन्ड क्या होगा स्ट्रॉन्गर, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा स्ट्रॉन्गर होगा, सिंगल बॉन्ड क्या होगा वीक होएगा, नहीं है आपको। और एक क्या होता है बॉन्ड एंगल, ये मैंने आपको पढ़ा दिया भाई। वो तो बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होगा 109 एंगल रखेगा नॉर्मली, अरे बोलो भाई। और sp2 क्या रखा बताओ भाई 120 नॉर्मली, लेकिन अगर मिक्सड किया है सब्सटीट्यूएंट तो ये एंगल अकॉर्डिंग टू बेंट रूल क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या रखा भाई, यहाँ पर ये क्या है 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन, ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन डोमेन, 2 इलेक्ट्रॉन डोमेन, भाई बताओ क्या हो गया, अरे भाई डर गए क्या, अब बताओ क्या यहाँ पर, अरे भाई ये बताओ क्या जाएगा हमारे पास ये 121.7 डिग्री, नहीं है आपको। तो बताओ बॉन्ड एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो टाइप ऑफ, अरे भाई दो एंगल्स के बीच में, दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल क्या होता है बॉन्ड एंगल होएगा, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। आपको पता है भाई जैसे जैसे क्या होगा बोलो भाई, sp में क्या होगा ज़्यादा बॉन्ड एंगल, sp2 में कम, sp3 में और भी कम, इजंट इट। और भी बेंट रूल के ज़रिए, अगर बेंट रूल ने किसी बॉन्ड में क्या ट्रांसफ़र कर दिया मोर p कैरेक्टर तो बॉन्ड एंगल क्या होगा घट जाएगा, और अगर मोर s कैरेक्टर तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। है आपको ये, अब बताओ क्या है नंबर ऑफ शेयर्ड एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी डिसाइड करते हैं भाई, ये मैंने आपको पढ़ाया था भाई, मीथेन में ये है, अमोनिया में वाटर में ये है, तो जैसे जैसे क्या बढ़ेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर, तो आप इसको बेंट रूल से भी, और भाई बेंट मैंने आपको पढ़ा रखा ना, और आप इसको बेंट रूल से या फिर वही वेस्पर थ्योरी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो भाई, इजंट इट। तो वो तो क्या हुआ यहाँ पर क्या है लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, तो ये लोन पेयर इन तीनों को पुश कर देगा, और बॉन्ड यहाँ पर कम बॉन्ड एंगल, यहाँ पर और भी कम बॉन्ड एंगल, नहीं आपको ये, अरे बोलो भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।